मैं पूछना चाहती हूं त्रिपाठी जी कि राहुल गांधी न्याय यात्रा कर चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं और इस चुनावी पूरे समय में पिछले 2-2.5 महीने से लगातार कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं सिस्टम का हिस्सा हूं और सिस्टम का हिस्सा मैं 1977 से हूं, अपनी दादी के समय से, अपने पिताजी के समय से, मनमोहन सिंह की समय से, और ये सिस्टम ओबीसीज और निचली जातियों के खिलाफ है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये अपनी ही कांग्रेस पार्टी के राज को एक तरह से बता नहीं रहे कि वो किस तरह कटघरे में खड़ी है? होते हुए भी, परिवार के होते हुए, कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों चलता रहा? और ये कह के क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस पर खुद ही वार कर दिया, एक सेल्फ कॉल कर दिया? नविका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी की ये ईमानदारी है, सिस्टम के वो पार्ट रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। वो जिस घर में पैदा हुए वो उस घर से राजनीति की डगर निकलती है, तो उसकी कोई ये नई बात नहीं है। और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, राहुल जी इतने समय से लगातार किस बात को कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लोगों को एमिकेबल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जिन जातियां, जो जातियां आज तक अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं पा पाई हैं, क्रीमी लेयर हटना चाहिए। जो जिन लोगों को रियल जरूरत है उन्हें आगे आना चाहिए। और इसमें दिक्कत क्या है? राहुल जी हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपया महिलाओं को जो है वो देने की बात है। युवाओं को अप्रेंटिसशिप करा करके और उनको भी स्टाइपेंड देने की बात है, 1 लाख रुपया सालाना। तो हर तौर पर मजबूत करना, किसानों को मजबूत करना, गृहिणियों को मजबूत करना। जब देश का हर हिस्सा, जो सबसे कमजोर तबका है, जो महात्मा गांधी ने जब कहा था कि अहंकार आए तो सबसे पिछले व्यक्ति को की तरफ देख लीजिए, तो वो राहुल गांधी जी सबसे पिछले व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं। लेकिन 55 साल जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब क्यों नहीं देखा? क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता अजय आलोक जी कि 55 साल से कांग्रेस की सरकारें कर क्या रही थी? और सरकारें थी किसकी? नाना जी की थी, दादी जी की थी, पिताजी की थी, मनमोहन सिंह जी की थी, यानी कि सोनिया गांधी जी, उसमें उनका काफी हस्तक्षेप था। तो ये जो सिस्टम की बात राहुल गांधी ने कही, क्या ये सिस्टम तब बिल्कुल ठप था? नविका जी, समस्या कमलाकर जी की और कांग्रेस के बाकी प्रवक्ता नेताओं सबकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये लोग डर जाते हैं कि अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे। वो कहावत है ना, तू रेल सी चलती है मैं पुल सा थरथराता हूं। तो राहुल गांधी अक्सर ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं कि लोग थरथरा जाते हैं कि क्या बोले। अब ला मारा गुगली सीधे नेहरू जी से लेके अपने पिताजी राजीव गांधी सबको लपेट लिया कि मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूं। अब मुझे पता है कि सिस्टम हमेशा पिछड़ों के खिलाफ रहा है। अगर ये तो सही बात बोला, ये बिल्कुल सही बात बोला, ईमानदार आदमी है। देखिए, कमलाका का मंडल कमीशन से लेके इंदिरा गांधी ने 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, उसके पहले एक और कमीशन था, उसको भी रिपोर्ट दबा दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबा के रखे राजीव गांधी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की खिलाफत की। तो ये सब तो उन्होंने देखा है भाई। तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि बिल्कुल सिस्टम पिछड़ों के खिलाफ रहा है। और इस 10 साल में उसी सिस्टम को मोदी जी ने ठीक किया है। जब ओबीसी के लिए संवैधानिक आयोग बनाते हैं मोदी जी, जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बढ़ाते हैं मोदी जी, जब दलित पिछड़ों और एससी एसटी को उनका अधिकार मिले ये सुनिश्चित करते हैं मोदी जी, उनका जितना सरकारी हिस्सा है वो सीधे उनके अकाउंट में जाए, 85 पैसा कोई खा नहीं जाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं मोदी जी। तो स्वाभाविक है कि ये जब व्यवस्था बदलती है तो राहुल जी जैसे ईमानदार व्यक्ति को रात में सोते वक्त मोदी जी के सपने आते हैं और वो तारीफ करने लगते हैं मोदी जी की। तब फिर उनको चुप करवाया जाता है कि अरे ये मत बोल देना, ये मत बोल देना। और इस द्वंद्व में राहुल जी पे, मैं चूंकि डॉक्टर हूं, मैं समझ सकता हूं, वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि एक्चुअली ही नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। काउंसलिंग के लिए उनको साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लगातार चुनाव हारते 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 जबरदस्ती कांग्रेस का राजकुमार बनते बनते बनते
कंटिन्यूअस लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग। मतलब देखिए 20 साल से तो हम ही लोग देख रहे हैं राहुल गांधी लॉन्चिंग, राहुल गांधी लॉन्चिंग, हमेशा क्रैश लैंडिंग लैंडिंग। ये करते करते पूरी मनोदशा खराब हो चुकी है। अब उनके चक्कर में इंडक्शन इफेक्ट अखिलेश पे भी हो गया है। आप देखिए 17 में जब अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ अलायंस किया था तो पहली बार समाजवादी पार्टी 50 के नीचे गई विधायकों की संख्या में। फर्स्ट टाइम जब से समाजवादी पार्टी बनी है। भाटी जी को याद होगा, आज तक कभी समाजवादी 50 के नीचे नहीं गई थी, पहली बार गई। अखिलेश जी को अकल आई, 22 में अकेले लड़े, फिर 100 से ऊपर पहुंच गए। लेकिन फिर ये 24 में अखिलेश जी को इंडक्शन इफेक्ट हुआ है ना, तो पिछले बार तो 5 आ गए थे, इस बार 4 कंधे भी नहीं मिलने वाला है। अब पता नहीं कहां सपना में बोलते हैं कि 79 सीट जीत रहे हैं, 79 सीट जीत रहे हैं। अरे जब बेस्ट प्रदर्शन हुआ आज तक का समाजवादी का इतिहास का, वो 2004 में 40 सीट, और उसमें भी सोनिया गांधी ने अंदर घुसने नहीं दिया था अमर सिंह को और मुलायम सिंह को, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा समर्थन, जाओ कर लो जो करना है। और उसके बावजूद गलबैया करके घूम रहे हैं, और ये सब अटर फ्रस्ट्रेशन में, बायोलॉजिकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तब ये बात कहने वाला व्यक्ति, क्या मानसिक फ्रेम आपको ठीक लगता है या आपके दर्शकों को ठीक लगेगा? आज की तारीख में कोई कहेगा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं? लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहा है अजय आलोक जी। टोटी चोर इस तरह से एक सभा में प्रधानमंत्री कहें, ये क्या सही है? टूटी चोर क्या गलत बोला? एक मिनट, टूटी चोर क्या गलत बोला? नहीं, टूटी चोर क्या गलत बोला? क्या अखिलेश अपने बंगला से टोटी चोरी करके नहीं लगे थे? क्या कंप्लेंट फाइल नहीं हुई थी लखनऊ में कि मुख्यमंत्री आवास से टोटी गायब है? अगर योगी जी कह रहे हैं कि पीओके वापस आएगा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं पीओके खुद अपने आप आ जाएगा, वहां की ऐसी स्थिति बन रही है, पीओके में रोज दिन ऐसी डिमांड हो रही है। खैर योगी जी अगर कह रहे हैं कि 6 महीने में हुई पीओके आ थी जाएगा, नहीं तो क्या हुई गलत थी, है? मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री का ऑफिस बड़ा ऑफिस है, उनके लिए बड़ी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, देश को राह दिखाने की बातें हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी 80 में से 80 सीटें आपको आ जाएंगी, एक थी बीजेपी हो जाएगा, तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन सबसे ऊपर मैं पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी जब कहते हैं प्रधानमंत्री को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए, उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, ये किसी प्रधानमंत्री के लिए कहना सही है या नहीं? नंबर 1। और नंबर 2, जब भी अखिलेश जी से पूछा जाता है कि अरे भाई आपकी इंडिया अलायंस में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो कहते हैं ये हमारी अंदरूनी स्ट्रैटेजी है, हम नहीं बताएंगे, यानी कि राहुल गांधी का नाम नहीं लेते। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां एक दूसरे को प्रधानमंत्री तो आप बनने देना नहीं चाहते, लेकिन साथ है, और किस तरह का साथ है ये देश भी देख रहा है। नावका जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा और मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये बात कही कि प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये पूरे देश को ये भाषा आखिरी है। ये छोटे मोटे ट्रोल बोलते रहे, छोटे मोटे इनके प्रवक्ता या छोटे गली मोहल्ले के नेता बोलते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, देश का भी नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने जो ये भाषा बोली है बहुत दिल दुखाने वाली है। दूसरे, मैं डॉक्टर अजय आलोक का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक सच बोला कि राहुल गांधी ईमानदार आदमी है।